ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के विषय में। जी हाँ, 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2024 तक का राशिफल बताएंगे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा जाने वाला है, इस हफ्ते में क्या कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले हम सिंह राशि के विषय में। तो सिंह राशि वालों, 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर यानी कि यह जो एक सप्ताह रहने वाला है, यह आपके लिए सामान्य तरीके का जाने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस हफ्ते में कार्य क्षेत्र में आपको सफलता तो अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है अथवा कार्य का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है, जिसका परिणाम स्वरूप इसका असर आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। आप थकान महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में तनाव ज्यादा रहेगा, लेकिन सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा आप अपने आप को फ्री महसूस कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आप में रुझान जागृत होगा। धर्म कर्म के कार्यों पर आपका पैसा भी खर्च होता हुआ नजर आएगा, लेकिन खर्च को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास में नियमित तौर पर धन आता रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपके लिए सप्ताह के अंत में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही इस पूरे हफ्ते के अंदर यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा चोट चपेट से बचाव अवश्य कीजिएगा। हो सकता है कि शारीरिक तौर पे थोड़ा सा आपको कष्ट मिले, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए यह हफ्ता सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं अथवा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो जबरदस्त लाभ आप इस हफ्ते में प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति इस पूरे सप्ताह में अच्छी रहने वाली है। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही अगर संतान की पढ़ाई लिखाई या उनके करियर को लेकर कोई चिंता थी तो आप देख पाएंगे कि इस हफ्ते में कोई न कोई उनको लेकर शुभ समाचार की आपको प्राप्ति अवश्य होती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल इस पूरे हफ्ते की बात करें तो यह हफ्ता आपके लिए सामान्य जाएगा, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो प्रेम जीवन के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। इस एक हफ्ते में मतलब प्रेमी अथवा प्रेमिका का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा आपको अहंकार से बचाव करने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी हद तक यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के विषय में तो कन्या राशि वालों, इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी एनर्जेटिक रहने वाली है। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। आप अपने कार्यों को टारगेट्स के रूप में अचीव करते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और कुछ नई चीजों की तरफ भी आप अट्रैक्ट होंगे। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए आइडिया लेके आएंगे, लेकिन यहां पर सावधानी यह रखनी होगी कि इस पूरे हफ्ते में जिस भी व्यक्ति के ऊपर, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ का समय बना हुआ है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात ऐसी निकलकर सामने आपके लिए आ जाएगी जिसको जानने के बाद आपको आंतरिक तौर पर दुख महसूस होगा। यानी कि पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं या उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने निकलकर अवश्य आएगी। हालांकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही कार्य क्यों न कर रहे हो, आपके लिए धन की स्थिति बेहतर रहेगी। इस एक हफ्ते में आपके लिए धन का फ्लो बढ़ेगा, धन लाभ आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पहले से अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। हालांकि थोड़ा बहुत आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं अथवा रात्रि में ज्यादा देर तक काम करने की आपकी आदत बन सकती है। इससे आपको थोड़ा सा बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान की संगति, संतान कहाँ जा रही है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस हफ्ते में रहने वाली है। अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन आपके घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको जरूर सताने वाली है या उनके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं अथवा विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। यदि देखा जाए तो इस पूरे एक सप्ताह में इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल पर्सन से, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल से किसी भी प्रकार के वाद विवाद में इन्वॉल्व ना हो।
आप दूरी बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर वर्क करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आप जरूर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धन की स्थिति के लिहाज से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। कुछ आकस्मिक धन लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप फॉरेन कंट्री से जुड़े हैं तो आपको भी बेहतर लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग का काम करते हैं तो आपके लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा जाएगा। लेकिन वही जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में आप पति पत्नी के बीच में शक करने की भावना बढ़ सकती है, या हो सकता है कि समय अवधि के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए, तो इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वही लव लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जब आपका गुस्सा शांत होगा तो आपके पार्टनर में गुस्सा देखने को मिलेगा, वही जब आपके पार्टनर का गुस्सा शांत होगा तो आप में गुस्सा देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति आपके साथ में बनने जा रही है। बात करें अगर हम तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की अगर हम बात करें तो यह इस हफ्ते में कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने निकल कर आएंगी जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होगी। विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कुछ आकस्मिक तौर पे आपके लिए शुभ समाचार की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। हालांकि इसके बावजूद आपका काम अच्छा चल रहा होगा, करियर में सफलता भी मिल रही होगी, लेकिन तो भी आप थोड़ा सा तनाव वगैरह लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि सप्ताह के शुरुआत में ऐसी स्थितियां रहेंगी, सप्ताह के मध्य आते आते आप अपने आप को प्रसन्नचित्त पाएंगे। तनाव से, चिंताओं से आप मुक्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे एक हफ्ते में धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, धन आपके पास आएगा, लेकिन आपके सामने एक समस्या निकल कर आ जाएगी कि आप इस हफ्ते में सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते में आप शॉपिंग वगैरह पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हालांकि व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन इस हफ्ते में यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई कठोर निर्णय लेना चाहते हैं, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ना लें। बहुत सोच विचार कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर यहां पर रहने वाला है। वही जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए समय की स्थिति बेहतर दिखा रही है, यानी कि भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। वही प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो यहां पर तुला राशि वालों आपको प्रेम जीवन में थोड़ा सा कष्ट यहां पर देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर आपके बीच और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग अथवा ट्यूनिंग थोड़ी सी विपरीत रह सकती है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन के कारण, किसी कारणवश आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें तो इस पूरे सप्ताह में, जैसे सप्ताह का मध्य आएगा, आप एंजॉय करते नजर आएंगे। आप हो सकता है किसी शादी में, पार्टी में अथवा किसी फंक्शन समारोह में आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। अगर आपकी पहले से संतान है तो संतान को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान के करियर, उनके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही थी तो इस हफ्ते में उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट पर बहुत ज्यादा आप पैसा खर्च करने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। इसके साथ में संपत्ति का लाभ आपको होगा। अगर आप अचल संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो यहां पर खरीद सकते हैं, अथवा आप बेचने का प्लान कर रहे थे, आपको अच्छा सौदा नहीं मिल पा रहा था, तो इस हफ्ते में आपको अच्छा सौदा प्राप्त होने के योग बनेंगे। वही जिन लोगों के पास में वाहन का सुख नहीं था तो वाहन का सुख अथवा लग्जरी आइटम पर आपका पैसा खर्च होगा। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए काफी शानदार जाने वाला है। शुरुआत में थोड़ी से तनाव की स्थिति आपके लिए रहने वाली रहेगी। अगर हम बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो देखिए इस पूरे एक हफ्ते में अपने स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चोट चपेट अथवा स्वास्थ्य में मानसिक तनाव की स्थिति ज्यादा रह सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का इस हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस एक हफ्ते में आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या इस एक हफ्ते में कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपके लिए सफलतादायक समाचार सुनने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो संपत्ति से जुड़े हुए मामले आपके हल होंगे। संपत्ति का लाभ यहां पर मिलता नजर आ रहा है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता कुछ गुड न्यूज दे सकता है। नई नौकरी की आप प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों इस एक हफ्ते में आप बहुत ज्यादा धार्मिकता की तरफ अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। लव लाइफ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से किसी कारण बस दूरियां बन सकती हैं। विशेष तौर पर इस पूरे एक हफ्ते में आप इतना ज्यादा बिजी रहेंगे कि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण धीरे धीरे करके आपकी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। इसको आपको दूर करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। वही अगर हम बात करें
तो यहाँ पर इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। विशेष तौर पर ट्रेवलिंग पर पैसा खर्च कर सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार की शॉपिंग पे आपका पैसा खर्चा होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र के अंदर, कार्य क्षेत्र में सफलता तो जरूर मिल रही है, लेकिन आपके दुश्मन भी बढ़ते नजर आएंगे। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे, खर्चे आपके इस हफ्ते में बहुत ज्यादा बढ़े रहेंगे। तो आपको क्या करना है, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि आपकी, तो इस पूरे एक हफ्ते में अपने काम पर फोकस कीजिए। दूसरे लोगों की लड़ाई में अपने आप को नहीं डालना है, यानी कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप फंसेंगे जरूर और आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दूसरे लोगों को मैटर में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों कैरियर में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, विशेष तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं अथवा किसी भी प्रकार के इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी कार्य व्यवसाय में आप हैं, सर्विसेज देते हैं, तो क्लाइंट को आप संतुष्ट करने में सफल रहेंगे और विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले इस हफ्ते में क्या उपाय आपको करने की आवश्यकता रहेगी। इस हफ्ते में आप ध्यान रखें कि शनिवार के दिन या किसी भी दिन आप, ठीक है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि अब सप्ताह के अंत तक स्थिति हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आप भोजन करा दें या भोजन का दान कर दें अथवा खाने पीने की कोई भी वस्तु दान कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप सप्ताह की शुरुआत में भगवान शिव को आप साफ स्वच्छ जल अर्पित करते हैं, यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करते हैं जल के साथ में, तो आपको बेहतरीन लाभ और परिणाम देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी